भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त मानी जाती है। मीराबाई ने जीवन भर भगवान कृष्ण की भक्ति की और कहा जाता है कि उनकी मृत्यु भी भगवान की मूर्ति में समाकर हुई थी। मीराबाई की जयंती पर कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन को मीराबाई की जयंती के रूप में मनाया जाता है। मीराबाई के जीवन से जुड़ी कई बातों को आज भी रहस्य माना जाता है। गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक भक्त चरितांत के अनुसार मीराबाई के जीवन और मृत्यु से जुड़ी कुछ बातें बताई गई हैं। मीराबाई जोधपुर, राजस्थान के मेरवा राजकुल की राजकुमारी थीं। मीराबाई मेरता महाराज के छोटे भाई रतन सिंह की एकमात्र संतान थीं। मीरा जब केवल 2 वर्ष की थी, उनकी माता की मृत्यु हो गई। इसलिए इनके दादा राव दूदा उन्हें मेरता ले आए और अपनी देख रेख में उनका पालन पोषण किया। मीराबाई का जन्म 1498 के लगभग हुआ था। मीराबाई के जीवन की खास बातें, सिर्फ कृष्ण नहीं, राम की भी भक्ति की। 4 वर्ष पहले राजस्थान में हुआ था जन्म और द्वारिका के कृष्ण मंदिर में त्याग दिए थे प्राण। जीवन मंत्र डेस्क। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त मानी जाती है। मीराबाई ने जीवन भर भगवान कृष्ण की भक्ति की और कहा जाता है कि उनकी मृत्यु भी भगवान की मूर्ति में समाकर हुई थी। मीराबाई की जयंती पर कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन को मीराबाई की जयंती के रूप में मनाया जाता है। मीराबाई के जीवन से जुड़ी कई बातों को आज भी रहस्य माना जाता है। गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक भक्त चरितांत के अनुसार मीराबाई के जीवन और मृत्यु से जुड़ी कुछ बातें बताई गई हैं। मीराबाई जोधपुर, राजस्थान के मेरवा राजकुल की राजकुमारी थीं। मीराबाई मेरता महाराज के छोटे भाई रतन सिंह की एकमात्र संतान थीं। मीरा जब केवल 2 वर्ष की थी, उनकी माता की मृत्यु हो गई। इसलिए इनके दादा राव दूदा उन्हें मेरता ले आए और अपनी देख रेख में उनका पालन पोषण किया। मीराबाई का जन्म 1498 के लगभग हुआ था। मीराबाई के जीवन की महत्वपूर्ण बातें। तुलसीदास के कहने पर कि राम की भक्ति। इतिहास में कुछ जगह ये मिलता है कि मीराबाई ने तुलसीदास को गुरु बनाकर राम भक्ति भी की। कृष्ण भक्त मीरा ने राम भजन भी लिखे हैं, हालांकि इसका स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं मिलता है, लेकिन कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि मीराबाई और तुलसीदास के बीच पत्रों के जरिए संवाद हुआ था। माना जाता है मीराबाई ने तुलसीदास जी को पत्र लिखा था कि उनके घर वाले उन्हें कृष्ण की भक्ति नहीं करने देते। श्री कृष्ण को पाने के लिए मीराबाई ने अपने गुरु तुलसीदास से उपाय मांगा। तुलसीदास के कहने पर मीरा ने कृष्ण के साथ ही राम भक्ति के भजन लिखे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध भजन है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।